है यही लड़का है जो अपनी पत्नी को गोली मार दिया है। कोई सोचा नहीं था कि जिसको दामाद बनाकर उतारेंगे वही उनकी बेटी को मार देगा। इसकी माँ को इसके ही पिताजी गोली मार दिए हैं। 1 साल पहले शादी हुआ था 2023 में और 2024 चल रहा है, 1 साल मात्र हुआ और लड़की को लड़का मार दिया। 5 लाख रुपया मांग रहा था जो कि परिवार वाले सक्षम नहीं थे। 1 साल पहले लड़की की शादी हुई, क्या अरमान लेकर के लड़की गई होगी ससुराल कि बहुत खुश रहेंगे, परिवार बसाएंगे, घर बसाएंगे। अपने आंख से देखिए बेटी को मारते हुए। हाँ हाँ, क्या किया था आपका दामाद? जाके जा पर सुतल था। आया है, आई पर्दा हटाया है और एकदम गोली मार दिया है। सटा के? हाँ, इतना पर करके। प्रशासन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की, ये सोचने वाली बात है। 1 महीना हो गया है लेकिन अभी तक प्रशासन कुछ नहीं कर रही है। उसको पकड़ नहीं पाई है, उस लड़के को, जो लड़का इसी घर में घुस करके अपनी पत्नी को इस रूम में गोली मारा है। दोस्तों अभी हम बाढ़ में हैं और 10 साढ़े 10 बज रहा होगा रात के और यहाँ पर आपको बहुत सारे लोग नजर आ रहे होंगे। इस गांव की बेटी जिसकी शादी पिछले साल हुई थी और 1 साल भी नहीं हुआ, लड़का अपनी पत्नी को गोली मार दिया और लड़की मर गई। मामला क्या था? पैसा चाहिए था उसको 5 लाख रुपया। परिवार वाले सक्षम नहीं थे, नहीं दे पा रहे थे, जिसके कारण लड़की को उसका ही पति गोली मार दिया। यहाँ पर बहुत लोग हैं, लड़की की माताजी हैं, लड़की के पिताजी भी इधर है, लड़की के पिताजी हैं, ये भाई हो गए, ये बहन हो गई और ये सब ग्रामीण लोग हो गए। और इनको जब ये पता चला कि कुछ रिपोर्टर आ रहे हैं बेटी के लिए आवाज उठाने के लिए, तो सब लोग सोए हुए थे उठकर जग गए और यहाँ पर खड़े हो गए कि हमको बेटी को इंसाफ दिलाना है, न्याय दिलाना है और हमको एक आवाज उठाना है बेटी के लिए। तो सबसे पहले हम माता जी से ही बात करेंगे। माता जी, आपकी बेटी का नाम क्या था? सिंधु। सिंधु सिंधु कुमारी। हाँ। कब शादी की थी बेटी का? फागुन में। मतलब साल भर हुआ था शादी का? हाँ। तो आपको नहीं पता था कि आपका जो दामाद है वो दानव है? नहीं। क्यों ऐसे किया? आपकी बेटी को क्यों मार दिया आपका दामाद? हमको सब पैसा मांगता था, कहाँ से पैसा दे? मतलब 1 साल से पैसा मांग रहा है? हाँ, उसको माँ भी, बहन भी, बहनों भी कुल कहता पैसा दीजिए, तो कहाँ से दे? तो पैसा शादी हुआ और पैसा मांगना वो लोग शुरू कर मांगता दिए। है। हाँ, याओ मांगता था। क्या बोलता था वो लोग? पैसा मांगता था। और बोलता क्या था? फोन पे बात करता था, फोन पे पैसा मांगता था? हाँ। नहीं देंगे तो मार देंगे। लड़की के पिताजी हैं बेचारे, बहुत दुख हो रहा है। किस तरीके से एक बाप पैसा जमा करके अपनी बेटी के लिए एक अच्छा लड़का देखते हैं, अच्छा रिश्ता देखते हैं और ये सोचते हैं कि मेरी बेटी उस घर में जाके खुश रहेगी। इनको क्या पता था कि साल भर भी नहीं होगा मेरी बेटी का अर्थ ही आएगा। पिछले साल ही अपनी बेटी का डोली विदा किए थे खुशी खुशी। सोचे थे कि आपकी बेटी को आपका ही दामाद मार देगा काका? सोचतियल तो करतियल बुआ। लड़का, मतलब जब लड़का देखे थे शादी के लिए तो लड़का अच्छा था, देखने में सब चीज अच्छा लगा, देखे में सब कुछ ठीक है। तो ये मतलब कभी सोचे नहीं थे कि उतना गंदा काम आपकी बेटी के साथ कर सकता है, आपकी बेटी को मार सकता है? उतना सोचतियल तो करतियल। दिमाग हमारा तो पागल होल। आइए, आप आइए। क्या भाई हैं? हाँ, तो बताइए क्या क्या देके, लड़की के भाई हैं, क्या क्या देके शादी किए? में उपहार के रूप में हम बहुत कुछ दिए थे, अपना जान से बहुत ज्यादा दिए थे। लड़का का नाम क्या है? चंदन कुमार। तो क्या, कहाँ से रिश्ता कैसे देखे? लड़का कहाँ मिला? लड़का ने हमरा ससुर जी बताए थे, लड़का वही दिखाए थे, फिर हम पसंद किए, लड़का ठीक था, उसका मौसा भी था। पता नहीं था कि लड़का इतना गंदा है? नहीं था कि इतना गंदा लड़का था। शादी के बाद 2-3 महीने के बाद वो 5 लाख रुपए की मांग करने लग गया। 2-3 महीने के बाद पैसा मांगने लगा? हाँ, और पैसा मांगने लग गया कि मेरे 5 लाख रुपया चाहिए। हमको भी मारा। हाँ? हमको भी मारा है। आपका दामाद आपको मारता था? हमको भी मारा है। वहाँ पे समझाने के लिए जाते थे, क्या? वहाँ पे समझाने के लिए ये जाते थे ना कि बढ़िया से रखो मेरे लड़की को, तो इनको भी मार पीट के भगा दिया जाएगा था वहाँ से। मतलब अगर माँ अगर बेटी के पास जाती थी तो दामाद मार पीट के भगा देता? से मार पीट के भगा दिया जाता था इनको भी। हम सभी जाते थे, हम सबको भी वैसे ही मार पीट गाली दे के भगा दिया जाता था। लड़का इतना गंदा? इतना गंदा था। हाँ, तो आप क्या लगती है लड़की की? भाभी हैं।
आपको नहीं पता था कि लड़का इतना गंदा है? शादी टाइम कैसा बिहेव कैसा था उसका? शादी टाइम मरवा पे भी वो इतना सीधा भोला दिखता था कि वो कुछ भी नहीं बोला था, वो कुछ भी नहीं बोलता था। और उसके बाद शादी के बाद वो ये सब अथी तिलक दो, दहेज दो, इतना देगा तो मैं रखूंगी, नहीं तो अगर जो पुलिस में रिपोर्ट करेगा तो मैं लड़की के जान से मार दूंगी। इसीलिए मैंने कहीं पे रिपोर्ट नहीं किया कि मेरे बेटी को बसाना है तो कहीं रिपोर्ट हमको नहीं करना, बेटी को हमको बसाना है। मतलब मारपीट अगर करता होगा तो लड़की तो बताती होगी ना कि मेरे साथ मारपीट होता है भाभी, हमको यहाँ पे नहीं रहना है। उनके माँ भी गोर लहका हुआ आग से उसका गोर दाग दिया था। अगर अब घर से भी निकाल दिया था, जखने गर्भवती थी ना 9 महीना का था, घर से निकाल दिया कि लेकर रुपया नहीं तो हम घर नहीं जाने देंगे, रहने देंगे। मतलब पूरा टॉर्चर करता था लड़की को? पूरा टॉर्चर, वो दहेज के लिए ऑपरेशन मतलब बच्चा भी यहीं पे पैदा हुआ है लड़की का? जी जी NMCH में ऑपरेशन करवाए थे बड़ा। 1 महीना वहाँ 1 महीना अस्पताल में रहा, कोई परिवार नहीं देखने गया। सभी खर्चा हम ही लोग ने किए हैं कि किसी तरह से मेरे को बचाना है, लेकिन 1 रुपया भी घूलक के देखने भी नहीं गया वो सब। बताइए, 1 साल पहले शादी हुआ था 2023 में और 2024 चल रहा है, 1 साल मात्र हुआ और लड़की को लड़का मार दिया। 5 लाख रुपया मांग रहा था, जो कि परिवार वाले सक्षम नहीं थे। देखिए 1.5 महीना की बच्ची है और ये छोटी सी मासूम बच्ची है, ठीक है। बेटी होने के बाद क्या क्या कलेश हुआ था घर पे, ये बताइए। पैसे मांगता था और पैसे चाहिए। और ये भी बोलता था कि बेटी उटी हुई हम नहीं रखेंगे। हाँ, बेटी का कैसे पैदा किया? बेटी मेरा नहीं है, बेटी पैदा अगर बेटा होता तो मेरा, बेटी है तो मेरा नहीं है, जो बोल रहा था लड़का। माँ भी बोलती थी उसका, लड़का भी बोलता था। अच्छा, लड़की को कब मारा है लड़का? लड़के के 26 तारीख को रात में। 26 तारीख के 26 फरवरी जी है ना, यानी पिछले महीने मार दिया। हाँ, यही 26 तारीख। आप लोगों को कब पता चला? क्या आप कैसे पता चला? कौन बताया आप लोग? पता चला मेरी माताजी बहन ये बच्चा साथ में सोइल थे वहीं पे, वही में। देख लीजिए, घर भी देख चाहिए। हटिए। अच्छा, इसी घर में मारा है लड़का? अच्छा, मर्डर यहीं पे हुआ। अच्छा, देखिए यहीं पे लड़की को मारा है, लड़की का मायका है और लड़का यहाँ पे आ करके मारा। आप बताइएगा। हाँ, यही छरदवाली से टप करके वो आया, आकर के हमरा बहन, हमरा चाची और जो बच्ची है वो यही पलंग पर सोया हुआ था। और वहाँ से आया इधर जो कुंडी, जो केवाड़ी कुल गेट में है, कुल में वो गेट वाहन चौथ राते में लगा दिया और छरदवाली से टप करके आया और डायरेक्ट सिंगल शॉट, सिंगल गोली और मार करके भाग गया। रात में जब हम लोग सोए हुए थे 10, 11, 12 के बीच में, तो 11, 12 के बीच में तो आदमी सो जाता है, किसको पता कि पड़ाका फूटा कि हुआ। हमारा घर से आदमी जब गोदाल किया तो कुछ ग्रामीण लोग बगल से आए, जब तक 112 पर फोन किया गया तो 112 आया। 112 बॉडी को यानी बाढ़ हॉस्पिटल ले गया, बाढ़ हॉस्पिटल से यानी उसको रेफर किया गया तो PMCH ले गया। PMCH में 27 तारीख को रात के यानी 3 से 4 बजे के बीच में यानी उसका मौत हो गया। इतना दर्दनाक, मतलब इतना हिम्मत की मायका में, लड़की के मायका में घुस करके मारा, करके मार दिया है, घूस करके मार दिया है। कोई पकड़ नहीं पाया? पकड़ नहीं पाया उसको, कोई घर में नहीं आदमी था। हम थे, मेरी गोतनी थी, एक मेरी सासू माँ थी, तीनों। क्या हुआ था काकी, ये बताइए। अपने आँख से देखी है बेटी को मारते हुए? हाँ हाँ, क्या किया था आपका दामाद? जाके एजा पर सुतल था, आया है, आई पर्दा हटाया है और एकदम गोली मार दिया है। सटा के? हाँ, इतना पर करके हम तो जगले थे। हाँ, ये है उसको पुतू से बन के केमाड़ी लगा दिया बाहर से। अच्छा, बाहर से केमाड़ी लगा दिया, देखा कि जगल है तो केमाड़ी लगा दिया बाहर से हमको गेट में। घर में घुस करके मारा है। एक बात बताइए, झगड़ा हुआ ना कुछ हुआ, अचानक घर में कैसे घुस करके मार दिया? धमकी दे रहा था ना कि हम गोली मार देंगे, पैसा चाहिए नहीं तो गोली मार देंगे। वो कर दिया कांड। तो लड़की कब यहाँ आई थी? अब जब ऑपरेशन, जब वो बच्चे के लिए लाए थे, फिर जब अथी थी, गर्भवती थी, कि नहीं रखेंगे ऐसे तो दर्द उर्द, तो मारपीट कर रहा है तो वहाँ से ले आया कि ऐसे हो रहा है, तो कहा कि हमको नहीं बच्चे देगा बच्ची के, तो वहाँ से ले आए वहाँ से। नहीं दीदी, उस जब 9 महीने की गर्भवती थी ना, तो जैसे तैसे मारता था कि उसको गिरा देंगे मार के, तो लड़की भी मर जाएगा, वो हाँ दोनों मर जाएगा। तो उसी कराने हम वहाँ से जब घर से निकाल दिया तो मैं वहाँ यहाँ ले आया इसको, फिर यहाँ ले आए तो उसको दर्द हुआ
तो बाहर ले गए, बाहर में ले गए तो वहाँ पे फ़ोन किए कि ये ऐसा ऐसा हो रहा है, आप सब आकर देख लीजिएगा। तो वो बोला कि आप ले हम ले आएंगे, नहीं लाने जाएंगे, उसको मार दो जहाँ मारना है। उसके बाद हम यहाँ से पटना रेफर किया तो भी कहें कि पटना रेफर कर दिया आपको आदमी, आप कीजिए। तो वो भी वहाँ भी नहीं गया देखने के लिए, वहाँ भी नहीं कुछ करने के लिए गया। फिर यहाँ पे आया, नाम उम कटा के तिक दे आया देखने के लिए, वो देख लिया, दिन के देख कर चला गया और रात के आके वो गोली मार दिया, मार के भाग गया। मार के भाग गया। हम भागा इसी तरफ से, यहाँ से भागा, ये कोई रोड पे कोई उसको नहीं पकड़ पाया, बाइक से आया था। रोड पे नहीं पीछे पीछे दिखा भागा है। तो फिर यहाँ से लोग नहीं गए वहाँ पे? लोग कोई थे नहीं ना, उठे हुए यहाँ पे नहीं थे। मेरे भाई सुन, मेरे पति जी यहाँ कोई नहीं थे घर पे, दोनों में से कोई नहीं थे। हम थे, एक मेरी सासू माँ थी, एक मेरी गोतनी थी, एक मेरे ससुर जी थे, और बाकी कोई नहीं घर में थे। अच्छा, एक बात बताइए, जब आपका मतलब जो लड़की का पति गोली मारकर जब यहाँ से भाग गया, तो फिर आप लोग उस वक्त के बाद क्या किए? लड़का के गांव गए? फिर नहीं, अभी तक नहीं गए। फिर वो पटना रेफर हुआ से बाढ़ ले गए, बाढ़ से फिर पटना PMCH ले गए, हुआ मौत हो गया। फिर हुआ से लड़का कहाँ है? अभी फरार है, भाग गया, भागल है। अब प्रशासन अभी कार्रवाई नहीं हो रहा है। FIR वगैरह नहीं हुआ है? हुआ है, प्रशासन अभी उस पर बैठा हुआ है। सासने ना उठा के लेके गया है जैसे। प्रशासन किसको ले गया? बॉडी? हाँ। लड़का को नहीं पकड़ा अभी तक प्रशासन? नहीं, हमको खाली हम एगो ही रहे घर में है, तो लेके चला गए। तब तो डर लग रहा होगा, बेटी को घर में घुस के मार दिया, आप लोग को डर लग रहा लगता ना दीदी, हम लोग का डर लगता। फिर धमकी दे रहा है कि तुम सबको भी आके घर में मार देंगे। बराबर कहता है कि हम जाएंगे तो तुम सबको भी मार देंगे घर में। वो बच्ची के कह रहा है कि बच्ची को भी मार देंगे, मारेंगे। ऐसे ऐसे फोटो भेजा, उसके बाद वो क्राइम करने के पहले वो ऐसा फोटो भेजा था। देखिए, ये देखिए पिस्टल ले रखा है, ये सब थाना में हम व्हाट्सएप कर रखे हैं। ये इतना हिम्मत की लड़की को उसके मायका में पति आकर के गोली मार दिया, और सच बता रहे हैं कोई अभी प्रशासन कुछ नहीं कर पा रही है। अभी तक प्रशासन जो है लड़के को पकड़ी नहीं है, और खुलेआम ये बंदूक लेकर के चलता है। कहाँ से ये बंदूक लिया है, कहाँ से नहीं लिया है, इसको प्रशासन थोड़ा सा देखे, जांच करे। तो ये इतना हिम्मत की लड़की को उसके मायका में पति आकर के गोली मार दिया, और सच बता रहे हैं कोई अभी प्रशासन कुछ नहीं कर पा रही है। अभी तक प्रशासन जो है लड़के को पकड़ी नहीं है, और खुलेआम ये बंदूक लेकर के चलता है। कहाँ से ये बंदूक लिया है, कहाँ से नहीं लिया है, इसको प्रशासन थोड़ा सा देखे, जांच करे। भी अपनी पत्नी को मारा है, यहाँ पर सब लोग डरे सहमे हैं, क्योंकि घर में घुस करके गोली मारा है, ठीक है। और लड़की अपनी बच्ची को भी लोगों को धमकी दे रहा है यहाँ पर कि बच्ची को भी मार देंगे। देखिए, यही लड़का है, उम्र भी बहुत कम होगा। और बताइए पुलिस क्या बोल रही है, ये बताइए। पुलिस हम लगे हुए हैं, क्या पुलिस बोलता कि हम लगे हुए हैं, अभी नहीं पकड़ा रहा है? नहीं पकड़ा है। इसको मतलब है, हमरा लगता है कि वो कुछ पैसा ले रखा है, यही कारण है। ये कह रहा कि 10 बजे रात के चलिए मेरे उसको घर बताने के लिए। प्रशासन कहता तुम चलो साथ में रहो, वहाँ प्रशासन कहता कि चलो उसको घर बताने के लिए। PMCH का ये यहाँ पे गोली मारा हुआ था, ये देखिए। तो ये तुरंत मर गई थी बेचारी? नहीं, यहाँ से 26 को गया, 26 को रात में 24 घंटा दीदी बचा फिर था वो, उसको जाके 24 मुंह घंटा वो दाबा बची तक थी। कहारनी ले लिया था, कहे ले चलिए। 26 को यहाँ से गोली मारा, 27 के यहाँ से वो रेफर हुआ, 27 रहा, 28 को रात में। आप लोग सब पुलिस आने की इस पर गुम है, पुलिस नहीं आई? नहीं। हम कल तो यहाँ पर पुलिस एक्टिव होती है बाढ़ में? बाढ़ में पुलिस एक्टिव नहीं, अभी तो दुशासन का सरकार बोलते हैं, नीतीश कुमार का सरकार है। तो नीतीश कुमार का सरकार में तो प्रशासन बहुत टाइट रहता है, लेकिन हम लोग के बारे में तो बहुत मुलायम है, सरकार नहीं है। आज एक महीना पहले जब करमौर में एक मर्डर हुआ था, उसमें अभी मुख्यमंत्री हैं विजय कुमार सिंह करमौर आए थे और कहे थे कि जंगल राज है, जंगल राज में इसको पकड़ करके जल्दी बंद करो, क्योंकि जंगल राज चल रहा है।
अभी कौन राज चल रहा है? अभी अगर जो हम कुल भाई बंधु मिल करके किसी को एक थप मारे तो प्रशासन रात को पूरे गांव को घेर लेगा। और एक मर्डर करके जब भाग गया, आज तक का उसका घर पर एक दिन पर प्रशासन नहीं गया है। तो सही, 1 महीना से ज्यादा हो गया है, 1 महीना से ज्यादा हो गया है, लड़की को उसका ही पति उसके मायके में घुस करके मार दिया है। दोस्तों, यहाँ पर लोग इकट्ठे हैं, सच बता रही हूँ, बहुत शर्मनाक घटना है। और इस तरीके की घटना है कि भैया यहाँ पर चुनाव की तैयारी चल रही है और यहाँ पर बेटी के साथ इस तरीके का हादसा हो जाता है तो बताइए, यहाँ पर कोई सुनने वाला नहीं, कोई करने वाला नहीं। आप लोग इसी गांव के भैया? जी, हमारे चाचा की लड़की थी। चचेरी बहन जी। पिछले साल शादी की? जी। इस साल क्या हो गया बताइए? लगा था कि लड़का ऐसा करेगा? ना जी, सब तो कोई बात नहीं लगा था। बताइए, शादी के पूरी धूमधाम से हुआ था, देख लीजिए, देखिए। बताइए कितना उम्मीद से माता पिता भाई सब मिल करके शादी करते हैं और बताइए क्या घटना घट गई है। कोई सोचा नहीं था कि जिसको दामाद बनाकर उतारेंगे वही उनकी बेटी को मार देगा। दोस्तों, सच बता रही हूँ, ये सोच करके बहुत अजीब लग रहा है कि 1 साल पहले लड़की की शादी हुई, क्या अरमान लेकर के लड़की गई होगी ससुराल कि बहुत खुश रहेंगे, परिवार बसाएंगे, घर बसाएंगे, मेरा पति मेरा जीवन साथी मेरे लिए हर सुख दुख में मदद करेगा। लेकिन उसको सिर्फ पैसा चाहिए था और पैसा के लिए अपनी पत्नी को लड़का मार दिया है। और यहाँ पर काकी उकी भी है, क्या कहिएगा काकी, इस तरीके का घटना हो गया है? सवेरे मार दिल के लाके दहेजे के चलते तो ओकरा गंजन इतना कहने है, खाली पैसा चाहिए, पैसा के चलते। आ 10 लाख रुपया खर्चा करके बियाह कैलखिन हन। ऐसे आ कमा के बेचारा दिल्ली में दोनों भाई बह भर के आ कर्जा अभी ओकर टूटले हन ने। आप बहन है ना? हाँ, आपकी बहन को मार दिया है, क्या कहिएगा ये बताइए? को बहन का मार दिया है, आपको बच्चा पर धावा देता है। मतलब बोलता है बच्ची को ही मार। हाँ, हमको दोनों भाई पर धावा देता है कि दोनों भाई के मार देंगे, ये बच्चा का मार देगा। डर लग रहा होगा? तो डर तो लगबे करन मैडम, घर में घुस के मार देलन मैडम, तो डर है ही ना। घर में अब शादी कल के रहता है, 2 भाई रहता है, भौजाई रहता है, कुल तो डरबे न करता है मैडम, ये बच्चों पर धावा देता है। बताइए, घटना सच बता रही हूँ, बहुत दुख हुआ है सुन करके। और हमें कॉल आया कि बाढ़ में ऐसी ऐसी घटना है और लड़की को पैसा के लिए गोली मार दिया गया। दोस्तों, ये आए दिन होता है, लड़की को दहेज के लिए दिया गया, दहेज के लिए मार दिया गया, दहेज के लिए घर से भगा दिया गया, दहेज के लिए क्या नहीं कर देते हैं लोग। बस मेरा यही कहना है कि अपनी बेटी को स्ट्रांग बनाइए। बेटी शोषित होते रहेगी, चुप रहेगी, कोई कुछ नहीं बताएगी कि हमारे साथ क्या हुआ है। हालांकि 1 साल से ये लड़की बता रही थी अपने परिवार वालों को कि हमारे साथ ये हो रहा है, हमारे साथ मारपीट हो रहा है, हमें यहाँ नहीं रहना। लेकिन परिवार वाले बेचारे मजबूर लाचार यही सोचते हैं कि हमारी बेटी का घर बस जाए, जैसा समाज में चलते आ रहा है और चलते रहेगा। लेकिन बस यही संदेश देना है कि बेटी तो इनकी चली गई, ये बेचारी जो बूढ़ी माँ बैठी हुई है, जो पिछले साल अपनी बेटी का हाथ पीला करके यहाँ से भेजी थी, बहन है, छोटी बहन, इनकी छोटी बहन थी और इनके भाई हैं, इनकी छोटी बहन थी। ये लोग नहीं सोचे थे कि इनकी बेटी, लाडली बेटी को उसका ही पति इनके ही घर में घुस करके गोली मार देगा। दोस्तों, बेटी को पढ़ाइए, लिखाइए, काबिल बनाइए, स्ट्रांग बनाइए कि बेटी का लोग सम्मान करे, इज्जत दे। और ये नहीं कि बेटी आई है तो बस हमको धन चाहिए, लड़की बहू बन के घर आई है, इसका मतलब ये नहीं कि कोई एटीएम की चाबी आई है कि खाली हम पैसा उससे खींचे। ये गरीब बेबस लाचार परिवार है, सब लोग कहाँ से देते? बताइए, इस बच्ची का आप कौन है? ये मुझे बताइए। इसकी माँ को इसके ही पिताजी गोली मार दिए हैं, अब इसको देखने वाला कौन है? प्रशासन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की है, ये सोचने वाली बात है। 1 महीना हो गया है लेकिन अभी तक प्रशासन कुछ नहीं कर रही है, उसको पकड़ नहीं पाई है उस लड़के को, जो लड़का इसी घर में घुस करके अपनी पत्नी को इस रूम में गोली मारा है।
पुलिस अभी तक नहीं पकड़ी है। बताइए, ये मतलब ऐसे तो लोगों का मन बढ़ेगा ना। कोई आदमी शादी ब्याह करता है तो भाई दो इंसान शादी करते हैं कि अपना घर परिवार बसाएं, लेकिन आजकल तो लोग धंधा बना दिए हैं कि शादी करेंगे पैसा मिलेगा, फिर मारेंगे पीटेंगे बेटी को, फिर पैसा मिलेगा। डरा के यहाँ पर सिर्फ पैसा लेना चाहते हैं। दोस्तों, इस वीडियो को बिहार के मुख्यमंत्री तक पहुंचाएं, हर लोगों तक पहुंचाएं और दिखाएं कि बाढ़ के छोटे से गांव में एक गरीब घर की बेटी के साथ क्या किया गया है और यहाँ पर पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही, कोई कार्रवाई नहीं कर रही। दोस्तों, इस वीडियो को फैलाना है और इस बेटी को इंसाफ दिलाना है और उस लड़के को सजा दिलवाना है, बस मैं यही कहूंगी। नमस्कार।